रिकॉर्डिंग? जी सर। जी सर। तो कल हमारी गुफ्तगू हुई थी कि फ़ेल मुज़ारे कब मंसूब होता है, वो कौन से हरूफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे पे अगर दाखिल हों तो उसकी वजह से नस्ब दिया जाता है। ये तो चार बड़े बड़े हैं, अन लन कै इदन, अन लन इदैन कै, ठीक है, अन लन कै इदन। अन का माना ये मजदरिया का माना होता है, लन का माना जो मनफी का नेगेटिव का माना होता है फ्यूचर में, इज़न का माना जो है ये तब के माने में आता है जो कि दो चीज़ों को जोड़ रहा होता है, और कै का माना तालील का होता है। कै का माना तालील का मतलब ये किसी फेल के होने की वजह बताता है कि मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, जे तो हुनाक, मैं यहाँ पर आया, यानी आप कहो जैसे आप इस जे तो फी हादल फसली या हदर तो हादल फसला, मैं इस क्लास में आया कै अतअल्लमा, ताकि मैं सीखूं, ठीक है। ये एक लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है ग्रुप पे, उस लिंक से भी आज थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा एक डीप मसला है, इस बाब का थोड़ा डीप मसला है और वो समझना जरूरी है इराब को पढ़ने के लिए। अगर आप इराब में बिल्कुल परफेक्ट होना चाहते हो, मतलब परफेक्ट के करीब बनना चाहते हो, तो उन चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज हम उनको पढ़ें, ठीक है। तो कल हमने काफी डिटेल में मिसालों को समझा था, अब यहाँ पर कुछ मिसालें हैं उनको थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन उससे पहले गर्चे आप मुझे याद दिलाएं ना दिलाएं, मुझे याद है, ठीक है। मुझे क्या याद है कि एक सवाल पूछा था, मुझे बताएंगे किसने वो सवाल पूछा था, ठीक है, वो साहब कौन थे जिन्होंने ये सवाल पूछा था। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, वैसे इसमें है कुछ नहीं, लेकिन वो कंसेप्ट जरूर है जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, ठीक है, मतलब पहली या दूसरी क्लास में जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था वो कंसेप्ट इसमें जरूर पाया जाता है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इसकी तरकीब कैसे होगी, तो इन्ना हरफ मुशब्बा, ठीक है, इन्ना हरफ मुशब्बा, और याद रखो इनको नवासिख भी कहा जाता है, हरूफ मुशब्बा व फेल जो है इनको नवासिख भी कहा जाता है। इसी तरीके से काना जो है, काना व उसके अखवात जो है उनको भी नवासिक कहा जाता है, ठीक है। तो इन्ना हरूफ मुशब्बा व फेल में से है, अल इंसाना उसका इस्म है, इन्ना की जो इस्म होती है वो आपका मंसूब होती है, इंसाना उसकी क्या हुई, इस्म हुई। लफी खबर, लाम का कोई माना नहीं है, ये बस ताकीद के लिए आया है, इसका कोई एराब में जगह नहीं है। फी हरफ जार खबर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हो गया। देखें जब भी जार मजरूर होगा तो मुताल्लिक होगा किसी ना किसी का, ठीक है, जब भी जार मजरूर होगा तो मुताल्लिक होगा किसी ना किसी का। अब मुताल्लिक किसका होगा, या तो फेल का होगा, हरफे जर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होगा किसी ना किसी का, या तो फेल का होगा या शिबह फेल का होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें फेल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, शिबह फेल भी नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मानना पड़ेगा कि यहाँ पर महजूफ है। तो हकीकत में हम कह सकते हैं इसकी असल है इन्नल इंसाना वाक़िउन फी खुस्र, इन्नल इंसाना लवाक़िउन, फिर लाम जो यहाँ पे नहीं आएगा वो लवाक़िउन आएगा। जैसे कहीं पर है कोई कुरान की इस तरह की कोई आयत मुझे करके दें जहां पर खबर पे लकनूद करके, ऐसे किस तरीके से वो लकनूद है या इस तरीके से कुरान में यूज हुआ है, ठीक है। तो इन्नल इंसाना लवाक़िउन फी खुस्र असल होगा, इन्नल इंसाना लवाक़िउन फी खुस्र। तो तरकीब क्या होगी, इंसाना उसका इस्म हो गया, फिर उसके बाद वाक़िउन, वाक़िउन इसमें फाइल हो गया, और उसमें ज़मीर हुआ कि फाइल, तो वाक़िउन इसमें फ़ाइल, ज़मीर उसमें हुआ कि फ़ाइल, और मुताल्लिक से मिलकर वो बतावील मुफ़रद होकर ख़बर हुआ इंसाना का, ठीक है, ख़बर हुआ इन्ना का, ठीक है। तो इन्ना अपने इस्म और ख़बर से मिलके ये आपका जुमला मतलब उस तरीके से नाक़सा हुआ, ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाता है। ये उसकी तरकीब हुई जो सवाल पूछा था। बाकी यस सर, थैंक यू सर। एक सवाल नाज नासरीन ने पूछा था, आलिम अन सयकून मिनकुम मर्जा, इस तरकीब को भी हम देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलिम अन सयकून मिनकुम मर्जा, ठीक है, अलिम अन सयकून मिनकुम मर्जा, एक बार कर दीजिए। आवाज कहाँ चली गई थी, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार फिर से। तो इन्नल इंसाना लफी खुस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र,
तो इन्ना हरफ मुशब्बा, इंसाना उसकी इस्म है, इन्नल इंसाना, इंसाना उसकी इस्म है, लफी खुस्र, लफी खुस्र। तो फी हरफ जार, लाम को छोड़ दें, उसका कोई नहीं है, बस वो ताकीद के लिए आया है। फी हरफ जार, खुस्र जो है मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ, मुताल्लिक होगा किसके, यहाँ तो ना फेल है ना शिबह फेल है, तो शिबह फेल को महजूब मानना पड़ेगा। तो इस माने के हिसाब से आप कह सकते हैं कि इन्नल इंसाना वाक़िउन, तो इन्नल इंसाना लवाक़िउन फी खुस्र। तो इंसाना इस्म हुआ, वाक़िउन जो है आपका इसमें फाइल, जमीर उसमें हुआ कि फाइल, ठीक है, और जार मजरूर मुताल्लिक, यानी वाक़िउन इसमें फाइल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर खबर हुआ इन्ना का, ठीक है। इन्ना जो है अपने इस्म और खबर से मिलके जुमला नाक़िसा हुआ, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं जुमला नाक़िसा हुआ, ठीक है। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ये आपका जुमला, बल्कि जुमला इस्तिनाफिया इसको बोलते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है, क्या बोलते हैं इसको, जुमला इस्तिनाफिया बोलते हैं कि यहाँ से किसी भी बात की शुरुआत होती है, जुमला इस्तिनाफिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन्नल इंसान लफी खुस्र। फिर उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के सवाल आप पूछते रहिएगा, जैसे सवाल नसरीन ने, नाज नसरीन ने पूछा था कि आलिमा अन सयकून मिनकुम मरजा, और उस पर हमारी बात भी हो गई थी, मैंने कहा था कि कंसेप्ट, ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं हुआ। आलिमा अन सयकून मिनकुम मरजा, इनका डॉट क्या था, इनका डॉट ये था कि हमने पढ़ा था कि अगर अन फेले मुजारे पर दाखिल होता है, अगर अन फेरे मुजारे पर दाखिल होता है तो वो क्या कर देता है, वो आपका फेले मुजारे को सयकूना कर देना चाहिए था, फेल मुजारा मंसूब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मंसूब नहीं होता है, अन की वजह से यहाँ तो मंसूब नहीं होता है, यहाँ पर अन भी दाखिल है फिर भी ये मंसूब नहीं हो रहा है। कुरान की सूरह मुजम्मिल की आयत है शायद, आलिमा अन सयकूनु मिनकुम मर्दा, तो सयकून पे तो आपका रफा आ रहा है, सयकून पे तो आपका रफा आ रहा है, सयकून मिनकुम मर्दा, ठीक है, आलिमा अन सयकून मिनकुम मर्दा। तो असल क्या है कि अन जो है ये हरफ नासिबा वाला नहीं है, ठीक है, बल्कि यह है अन्ना, ये है अन्ना, असल इसकी क्या है अन्ना, लेकिन इसको बोलते हैं मुखफ्फफा मिनल मुसक्कला। तो कभी कभी अन मतलब अन है, अन्ना को कभी अन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, अन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मतलब मैं उसको देख रहा था, फेसबुक पे लिखा हुआ था, तो उसमें क्या था, जब भी अन, अन्ना जो है, अन्ना 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 मुसक्कला का मतलब क्या है, तशदीद के साथ, तो उसको मुसक्कला बोलते हैं। उसी अन को तखफीफ के साथ भी पढ़ते हैं अन, अन्ना को अन पढ़ते हैं, अन्ना कौन सा, ये हरूफ मुशब्बा वाले, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन ला, ये वाला, तो अन्ना है असल में, लेकिन इसको तखफीफ कर दिया जाता है तो पढ़ा जाता है अन, तो क्या पढ़ा जाता है, अन पढ़ा जाता है, फिर इसको क्या पढ़ा जाता है, अन पढ़ा जाता है, अलिमा अन। और इसमें जमीर होती है छुपी हुई, जिसको बोला जाता है जमीर शान, जमीर शान, जिसको क्या बोला जाता है, जमीर शान। तो असल में ये क्या था, आलिमा अन्नहु सयकून मिनकुम मरदा, हकीकत ये है, लेकिन चूंकि अन्नहु नहीं था, अन था, अन मतलब अन और हु, अब उस तरीके से पढ़ना खराब लग रहा है, जिसकी वजह से जमीर को भी हस्फ कर दिया गया, तो सिर्फ छोड़ दिया आलिमा अन, तो जमीर को भी हस्फ कर दिया, आलिमा अन सयकून मिनकुम मरजा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर तरकीब करोगे आप, तो आलिमा ये फेल हो गया आपका, आलिमा फेल, जिसमें जो जमीर लौट रही है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौट रही है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान लिया कि अन्नहु, क्या जान लिया, अन्नहु, अन जो है आपका हरफ मुशब्बा, हु जो है उसकी इस्म जो कि जमीर शान है, ठीक है। अब इतनी लंबी तरकीब आपको कहाँ समझ में आएगी, मैं क्यों समझाने लगा, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, अभी तो आप बेसिक में चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी जरूरत है नहीं, अभी जरूरत है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा, लेकिन बस उतना क्लियर समझिए कि ये अन जो है हरफ नासिबा नहीं है, बल्कि अन्नहु है, अन्नहु। हाँ, जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि जब अन्ना, अन्ना यानी मुसक्कला से उसको मुखफ्फफा बना दोगे आप, अन्ना से अन कर दोगे, ठीक है, जिसको मुखफ्फफा मिनल मुसक्कला बोला जाता है, तो उस सूरत में बिल्कुल वाजिब है कि उसकी खबर जो है जुमले की सूरत में आना चाहिए, उसकी खबर क्या है, जुमले की सूरत में आना चाहिए, जैसा कि आप खूब अच्छे तरीके से आंखें फाड़ के यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अलिमा अन सयकून मिनकुम मर्जा, तो हु जमीर क्या है, इसका इस्म है, फिर सयकून मिनकुम मर्जा जो है ये पूरा जुमला इसकी खबर बन रहा है, सयकून मिनकुम मर्जा, ये पूरा का पूरा जुमला अन्ना की खबर, अन की खबर बन रहा है, समझ में आई बात, पूरा का पूरा जुमला। तो ये जो अन है ये आपका वो वाला अन नहीं है जिसको हम हुरूफ नासिबा वालों में से पढ़ रहे हैं। तो बात क्लियर हुई नाज़ नासरीन, या और दूसरे बच्चों के लिए, और डॉट क्या था वो भी समझ में आया। जी
Sir, the screen is not showing mobile phone. स्क्रीन नहीं दिख रही है नहीं sir. Yes, it's showing, sir. जी? सर दिखाई दे रहा है सर। फिर इनको क्यों नहीं दिख रहा है? और सब बताएं। मुगल जी अब्दुल्ला सर, बताओ। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। सर ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। अच्छा चलें। सर मेरा एक सवाल, दूसरा एक सवाल था तरकीब यही से, जैसे सूरह अल-हक़ तकासुर में हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर हत्ता के बाद सर के बाद तो इसम आता है, लेकिन यहाँ पे तो फेल दिखाई दे रहे हैं सर, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तो इसका तरकीब कैसे होगा? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वैसे आपकी आवाज कट गई थी, लेकिन सवाल समझ गया हूं मैं। हम बात करते हैं बाद में, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक। तो लन यबिया अभी हिसानी, थोड़ी और मिसालों को देख लें। कल हमने देखा था लन यबिया, तो हरूफ नवासिबा जो फेले मुजारे को नसब दे देते हैं, फेले मुजारे को नसब दे देते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलें, क्योंकि इब्तिदाई के लिए किताब लिखी गई है बेसिक से, लेकिन आपको पता है हम जो है कहीं ना कहीं थोड़े एडवांस टॉपिक में आपके सवालों के जरिए आ जाते हैं, तो एडवांस भैंसें हमारे पास आ जाती हैं और उस पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। तो लन यबिया अभी हिसानहू, मेरे बाप, लन यबिया अभी हिसानहू, मेरे बाप जो हैं वो अपना घोड़ा कभी भी नहीं बेचेंगे, नेवर। ठीक है, लन यबिया अभी, तो लन के माना जो है फ्यूचर में नेगेटिव के और ताकीद के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ताकीद आ जाती है, जो नेवर का मीनिंग हम यूज कर सकते हैं। लन यबिया, तो बा यबिओ होता है, बा यबिओ, लेकिन लन की वजह से ये आपका क्या हो गया, लन यबिया, क्योंकि लन जो है आपका मुजारे को नसब दे देता है। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है जो सवाल कहीं से दिखने से पैदा नहीं होता, लेकिन मैं सवाल पैदा कर रहा हूं कि बाआ की आप, बाआ ये कौन से हरूफ मुतल में से कौन सा है, इसको क्या बोलेंगे? बाआ अजवाफ। अजवफ है, अजवफ है। तो अजवफ है, मैं नाम ले रहा हूं यहां से आसिफ फैयाज। आसिफ फैयाज, आप इसकी माजी की गर्दान जल्दी से सुना दें, माजी की तशरीफ कबीर, माजी की गर्दान इसकी सुना दें आप, बा की। हेलो, बा की सुनाइए। जी जी सुनाइए, आपकी आवाज। सुनाइए। बा, बा, बाउ, बात, बाता, बिअन, बिअत, बिअतुमा, बिअतुम, बिअति, बिअतुमा, बिअतुमना, बिअतु, बिअना। सही है कि गलत? सही है। कोई और सुनाए, एक बंदा और। अस्सलाम वालेकुम। بعث بينا بئتما بئتم بئتما بئتنا بئتوا بينا। ठीक, अच्छा ये इसे छोड़ो। दो मेरे जहन में अभी आया, आप पढ़ रहे थे। असल में एक होता है, जैसे यहाँ पर हमने बे तो क्यों कहा, बो तो नहीं कहा, ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? हमने बे तो कहा, बो तो नहीं कहा, बताएं ऐसा क्यों होता है? आपने बे तो कहा ना कि मैंने बेचा, ठीक है, तो बे तो क्यों कहा, बो तो क्यों नहीं कहा, बा के जम्मा के साथ क्यों नहीं कहा आपने? ये मुझे बताए कोई बंदा, क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे, क्या रीजन है? अलीशा आप बताओ बच्चे। अलीशा है आज? चले मासूमा परवीन आप बताओ। सर जो बी तो है वो तो मारूफ है यार, जो बू तो जो भूला वो तो मजहूल हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी सना आप बताओ।
सर थिंक इसके असल अल-बैउ आती है या होता है ऐन कलमा, तो या को हस्फ करेंगे तो वो अपने माक़ाबल को कसरा नामा या नामों में निम तो पढ़ते हैं, निम तो, नुम तो नहीं पढ़ते। सर पता नहीं। हाँ अब्दुल्ला आप बताओ। ये हमने बेअतो पढ़ा, बोअतो क्यों नहीं पढ़ा? अब्दुल्ला मुगल। देखें थोड़ा, वो आपका मसला है, बस बाबे ज़रबा से होगा तो फेल का जो होगा वो आपका कसरे के साथ आएगा, जैसे बेअतो आया, ठीक है। इस तरीके की और दूसरी मिसालें आप देख लेंगे। लेकिन अगर मैं इसके थोड़ी सी और मुखालिफ में मिसाल दूंगा आपको, तो आपको क्या मिलेगा? एक आता है रामा यरूमो, रामा यरूमो, ये बाबे नशरा से है, वाव है यहाँ पे, जैसे सना ने थोड़ा कहीं मिला के बोला कि या और वाव, ठीक है। तो रामा यरूमो ये वाव से है और बाबे नशरा से है, तो इसका क्या आता है? रुम तो आता है, इसका रुम तो, रुमता, रुमतुमा, रुमतुम, ये सब करके आता है, रुमना, ठीक है। लेकिन बा यबीउ वो बाबे ज़रबा से है, तो वो क्या आता है? वो बे तो आता है, वो बेतुम आता है, वो बेना आता है, वो बे, ठीक है, बेतुमा आता है, बेतुन्ना आता है। समझ में आई बात? तो बाबे ज़रबा बाबे नशरा का खेल तो है। फिर उसके बाद मैंने एक और मिसाल दी आपको, नामा यनामो, जो कि बाबे समिया से आता है, नामा यनामो, क्योंकि उसकी असल है नविमा यनवमो, नामा यनामो। यहाँ पे भी वाव दाखिल है, लेकिन बाबे समिया से इसको हम नुम तो नहीं पढ़ते, बल्कि निम तो पढ़ते हैं। इसमें भी कसरा के साथ आता है, निम तो पढ़ते हैं, ठीक है। निम तो, निम तुम, मैं सो गया, तुम सो गई, वो सो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं आप याद रखो, बाबे ज़रबा से जो होगा, अक्सर जो बाब होगा उसमें आप इस तरह का, जैसे नाला या नालू है, वहां पे भी निल तो पढ़ते हैं, निल तो, निलना मतलब हमने पाया, हमने खोया, हमने पाया, इस तरीके से। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर बाबे नशरा से हुआ, जैसे रामा या रूमो, तो आपका क्या आएगा? रुमना, रुम तो, ठीक है, इस तरीके से। इसको आप याद रखेंगे, आगे के लिए थोड़ा सा काम देगा, क्योंकि इस वाली गर्दान में अखज़ा या खुज़ होता है, तो उसमें फिर हम खुज़ आता है, वो नसरा की वजह से आता है। जी सर अखज़ा या खुज़ू में उसका अखज़ा का पहले अम्र खुज़ आता है, तो वो नसरा की वजह से आता है। नहीं, वो तो सिंपल है ना, उसमें किस तरीके से मुजारे से लेके बनाते हैं, या खुदो से बनता है ना, खुद, ठीक है, या खुदो से खुद बनता है, वो उस तरीके से उखुद नहीं बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा भोंडा लगता है। असल क्या बनेगा? उखुद बनेगा, उखुद। तो पहले हमजा को खत्म करते हैं, फिर बसता है उखुद, तो उखुस में वो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो अलिफ को भी खत्म कर देते हैं, मतलब हमजा जो पेश के साथ है उसको भी खत्म कर देते हैं, तो बच जाता है सिर्फ खुद, ठीक है। अकला या कुलू, कुल, तो असल में क्या था, क्या बनना चाहिए था? कुल, असल क्या बनना चाहिए था? कुल, लेकिन हमजा को पहले खत्म किया। हमजा मतलब जो ओ वाला है, जो मैं झटका ले रहा हूँ, दूसरा वाला हमजा है जो कुल, ठीक है। तो पहले उसको खत्म किया तो बचा उकुल, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है यार, अजीब सा पढ़ रहे हो तुम, तो उसको कुल छोड़ दिया सिर्फ जाके, तो उसमें कोई नहीं है वहां पे, ये वाली बहस नहीं है वो, ठीक है। ओके। हाँ, बाकी शायद सना राइट नहीं है, वो बाप का मसला है। वो क्यों राइट नहीं है? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? नविमा, असल क्या है? नविमा, तो वाव की वजह से तो नुम तो होना चाहिए था पेश के साथ। बोलो सना बच्चे, क्या होना चाहिए था? आपने जो बोला या और वाव, तो उसकी वजह से तो नविमा का क्या होना चाहिए था? नुम तो, है ना? जी सर। तो वो बाप का मसला है, याद रखो, बाप का। जैसे मैंने दो मिसालें अब बाबे समिया से दे दी आपको। ये क्या था? नामा या नामो बाबे समिया से, तो हमने क्या पढ़ा? निम्तो, निम्तो, निम्ना, निम्तुन्ना, वो नीचे वाली गर्दान आपको पता है। नीचे वाली गर्दान मतलब जो हाजिर की, हाजिर औरत के लिए, हाजिर मर्द के लिए, फिर मुतकल्लिम के लिए जो निम्तो निम्ना करके जो गर्दान है, वो 8 से के जो है उनको याद रखो। तो नामा नविमा यनवमु असल है, ठीक है। इसको क्या बना लिया हमने? तो ये भी आपका क्या बन गया? नून के यानी फे हर्फ फा कलमा के कसरा के साथ पढ़ा गया, निम तो पढ़ा गया। फिर नाला यनालो, ये भी आपका, ठीक है, बाबे समिया से है, ये भी आपका कसरा के साथ पढ़ा गया, निल तो, निलना, निल तुम, निलना। तो कहीं ना कहीं बाब का इसमें दखल है। बाब किससे है? जो अगर उस पर सिर्फ कायदा कर दें कि वाव की वजह से या की वजह से, तो यहाँ तो फिट नहीं आ रहा वो वाला कायदा, ठीक है। तो चलिए, हजस तो शजरता, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बाकी एक गर्दान मेरे और जहन में थी, वो मैं उसकी गर्दान आपसे पूछूं, रमा यरमी, जरा लिख के। सर वो था जैसे कौला यकूलू, तो ये बाबे नसरा यंसुर से नहीं आता है किस?
तो कुल्तु, इज़ा क़ाला क़ाला क़ालू, क़ालत क़ालता कुलना, कुल्ता हाँ कुल्तुम कुल्तुम कुल्ते कुल्तुम कुल्तुन कुल्तु कुलना। हाँ, तो ये कौन सा बाब से आता है? तो मेरा सवाल है। बाबे नसरा से। नसरा यंसुर। हम्म हाँ, तो फिर नसरा से कुल्तु आता है डायरेक्ट। तो क्या दिक्कत है? यही तो बात चल रही है हमारी, राम जैसे यरुम नाला। काला यकुलु। यही तो बात चल रही है मेरा हमारी कि साउंड थोड़ा बाबे कट रहा नसरा था से वो इसे। जो है, बाबे नसरा से जब आएगा तो फा कलमा यानी काफ, जैसे काफ है यहाँ पे, तो उस पे पेश आएगा, आ रहा है पेश यहाँ पे, कुल ना कुल तुम कुल ती कुल तुन, आ तो रहे। दिक्कत क्या है? हाँ सर, मेरा वो साउंड थोड़ा काट रहा था इसलिए समझा नहीं था। अभी अच्छा समझ गया। कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बाबे नसरा से आएगा ना, बाबे नसरा से जो आएगा उस पे फा कलमा पे पेश आएगा। जैसे हमने रामा की मिसाल एक दी, रामा या रूमो से, रुम तो रुम तुमा रुम, रुम तुम, रुम ती रुम तुमा रुम तुन्ना, ठीक है, रुम तो रुम ना। तो ये आपके फा कलमा के पेश के साथ आता है, जम्मा के साथ आता है। एक मिसाल आपने और प्रोवाइड कर दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो काला यकूलो से कुलना आएगा, कुल तो कुलता आएगा, कुलतुमा आएगा, कुल तुम आएगा, ठीक है, कुलती कुलतुमा कुलतुन्ना आएगा, और कुल तो कुलना आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये कहीं ना कहीं इनमें बाब का दखल है, वाव और या का दखल नहीं है कि उसके हुरूफ असलिया में क्या आता है। वो बाब जिस तरह से आएगा उस तरीके से उसमें बनता है। तो लन जो है इस माने में आता है। देखें, एक बहुत गहरी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, इस ये 3-4 लफ्ज पढ़ लें बस। हज़स्तु शजरता कई यस्कुता समरुहा, ठीक है, कई यस्कुता समरुहा। हज़ा हज़ा हज़स्तु, हज़स्तु, देखें इसको फाड़ के रख दिया है। इसकी गर्दान कोई सुनाए जल्दी से मुझे, कौन से बाप से है पहले ये मुझे बताओ आप। अफशा आप बताओ, और गर्दान सुना सकते हो तो इसकी गर्दान सुनाओ हमें। अफशा, हज़्ज़ा, हज़्ज़ा के माना क्या है? जल्दी सारा कुछ बता दें, जितना भी बता सकते हैं इससे रिलेटेड। अफशा, हज़्ज़ा युज़्ज़ु मिन हिराना होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसन अल जज़ा। अफशा बताओ आप जल्दी से। चलो अक्सा आप बताओ, अक्सा हरीम, अक्सा हरीम। जी सर। जी, गर्दान सुना दे माना। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िर माज़ी की सर। जी, हज़्ज़ा हज़्ज़ा हज़्ज़ू हज़्ज़त हज़्ज़ता हज़्ना हज़्ता हज़्तुमा हज़्तुम। गलत। हज़्ज़त, हज़्ज़त 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 सर फिर से सुना रहे हैं। हज़्ज़ा हज़्ज़ा हज़्ज़ू हज़्ज़त हज़्ज़ता हज़्ना हज़्ता हज़ज़ना, हज़ज़ना, हज़्ज़ना हज़्ज़ा हज़्तुमा हज़्तुम हज़्ती हज़्तुमा हज़्ज़तुन्ना हज़्ज़तु हज़्ज़ना। हाँ, तो इसी को ही मैं बोल रहा था कि इन्होंने खोल दिया, यहाँ आके क्या कर दिया, खोल दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ आके इन्होंने क्या किया, खोल दिया। मैं समझाना चाह रहा था, इससे पहले क्या आया था, शम्मा यशुम्मो, हमारी बात आई थी क्यों खुला यहाँ पर। ठीक है, ये खुला क्यों है यहाँ पर, मैं शम्मा यशुम्मो से ही बात करूंगा, उसकी गर्दान हमने पढ़ी थी, और वहां पे शायद थोड़ी सी बात रह गई थी, क्यों क्यों खुला क्यों नहीं खुला, और वो शमिमना क्यों नहीं होगा, उसकी बात भी हमारी आई थी, क्योंकि वो बाब से रिलेटेड है कि शमिमना नहीं होगा बल्कि शम्मा। ठीक है, उस तरीके से। तो पहली बात देखें आप, ये शम्मा है, जैसे शम्मता है, तस्निया मुअन्नस गायब का जो शेगा है वो है शम्मता। क्या है? शीन मीम, डबल मीम हो गया यहाँ पे, और ता। ठीक है, शम्मता। असल में इसका सेगा क्या आता है बताना, फाला के वजन पे, जो फाला का वजन होता है उसके वजन पे क्या सेगा आता है इसका, तस्निया वाहिद मुअन्नस गायब का, क्या बोल रहा हूं मैं, तस्निया मुअन्नस गायब का क्या सेगा आता है? फ़अलता। फ़अलता, फ़अलता, ठीक है, फ़अलता, सिर्फ ता पे सुकून आएगा, बाकी फ़अलता। तो अब ये क्या बनना चाहिए था, फ़आ शमा मता, शमा मता, क्या बनना चाहिए था ये, शमा मता। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ सर। बताओ, शमा मता होना चाहिए था। तो यस सर। अभी यहाँ पे इसको जैसे हमने शम्मता कर दिया, क्यों कर दिया शम्मता? अरे भाई साहब, इससे पहले भी अगर शुरुआत में ले जाओ, फ़ाला जो था, फ़ाला सिर्फ, वो भी तो शमामा था। शमामा क्या था वो, शमामा।
तो आपने उसको शम्मा कर दिया, तो यहाँ पे भी तो शम्मा को आप यहाँ पे शम्मा को शम्मा कर रहे हो, और कुछ थोड़ी कर रहे हो, शम्मा को शम्मा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शम्मा को शम्मा कर रहे हो। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तजदीद का जो कायदा है या तजवीद का जो कायदा है, अगर दो हर्फ यकसा आएंगे, दो हर्फ चाहे उन पे हरकत हो, जैसे यहाँ पे दोनों पे हरकत है, शम्मा, मीम पे भी हरकत, मीम पे भी हरकत, पहली मीम पे भी हरकत, दूसरी मीम पे भी हरकत, लेकिन आपने क्या किया? इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया और पहले वाले को साकिन बना दिया। शम्मा में क्या किया आपने? पहले वाले को साकिन बना दिया, जिसकी वजह से आपने क्या पढ़ा? शममता, आपने क्या पढ़ा? शम्मता। फालता असल था, शम्मता पढ़ा। यहां तो आपने नहीं खोला, सवाल समझना मैं क्यों बता रहा हूं ये, यहां आपने इसको नहीं खोला, शममता करके नहीं पढ़ा, ठीक है? यहाँ पे यूसुफ भाई, ठीक है, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग का मैं रोके हुए नहीं हूँ, वो होंगे तो बाहर होंगे, यानी उन्होंने वाइज ऐप ही ज्वाइन नहीं किया होगा, तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मैं क्लास छोड़ के नहीं जा सकता उनको डायरेक्ट घुसाने के लिए। बाकी यहाँ पे जो भी इन करता है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई मैंने वेटिंग रूम नहीं रखा है, आप डायरेक्टली आ सकते हो। तो शममता क्या है? He is my friend. Say again and again. He requests me that she request to joining the class. Who already paid the amount today. कौन है? मुर्शिद? मुर्शिद, yes sir. हाँ, तो वो उसने भाई से ज्वाइन नहीं किया, तो अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब कल ही ज्वाइन करेंगे वो, ठीक है? हाँ, तो शममता क्या है? शममता, सॉरी यार, ठीक है, शममता सवाल ये था कि क्यों इसको नहीं खोला गया, और आगे जब जाके खोलेंगे तो क्यों खोलेंगे? खोलना समझ में आ रहा? मैं किस चीज को खोलना बोल रहा हूँ, पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर, वही तो। अगर शम्मा का सीगा तो ऐसे बोल सकता है, शममा शममा शममो शममत शममता शममना, ऐसे तो बोल सकता है, लेकिन इधर वो तस्निया गायब की सीगा में तो वो खोल दिया आपने, तो ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, शुरू में खोला नहीं, कहीं नहीं खोला, ना शम्मा में, न फाला में खोला, ना फाला में खोला, ना फालू में खोला, वो शम्मा शम्मा शम्मू शम्मत शम्मता यहां तक नहीं खोला, आगे जाके खोल रहा है। क्यों खोल रहा है, ठीक है, वो मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा इस पे फोकस करिएगा, ये आपका मुदाफ की पूरी हमेशा की टेंशन खत्म कर देगा। मुदाफ बोल रहा हूं मैं, हमेशा की टेंशन दूर कर देगा। क्यों खोला है इसको डीपली समझ लेना, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। फ़अलता, फ़अलता सिर्फ एक साकिन था, फ़अलता, तो वही मैंने समझाया कि जैसे शम्मा इसको क्यों पढ़ा, वो तजवीद के कायदे के हिसाब से कैसे तजदीद को पढ़ा जाएगा, ठीक है, कैसे तजदीद को पढ़ा जाएगा हमने देखा। क्योंकि जो शम्मा पढ़ा शुरुआत में, बिल्कुल देख लो, शुरुआत में जो शम्मा आपने पढ़ा वो क्या था? वो फ़अला था, वो फ़अला था। आप इसको शमामा भी पढ़ सकते थे, फ़अला को शमामा भी पढ़ सकते थे, क्योंकि असल तो यही है। बताएं, शमामा इसको पढ़ सकते थे, लेकिन नहीं पढ़ा, शम्मा पढ़ा आपने, क्योंकि तजदीद का यही कायदा है, दो हर्फ आएंगे यकसा, आप पहले वाले को साकिन कर दोगे और दूसरे वाले को आप हरकत में रह के और उनको तजदीद में जैसे पढ़ते हैं वो तजदीद में पढ़ोगे आप। तजदीद में क्या होता है? तजदीद में दो हर्फ यकसा होते हैं, पहला वाला साकिन होता है, दूसरा वाला मुतहर्रिक होता है जी। लेकिन आप फौरन जमा मुअन्नस गायब में इसको जाके खोल दोगे, फौरन इसको जमा मुअन्नस में जाके खोल दोगे। क्यों खोलोगे? उसकी वजह यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसको पढ़ रहे हो फ़अलना, क्या पढ़ रहे हो? फ़अलना। अगर यहाँ पर होता फ़अलना, जैसे हमने पढ़ा फ़अला, ठीक है, फ़अला फ़अलू, तो लाम पे हरकत के साथ अगर होता ये फ़अलना, तो आप इसको शम्मना ही पढ़ते। क्या पढ़ते? शम्मना ही पढ़ते। लेकिन ये फ़अलना ना है, नहीं है, बल्कि क्या है? फ़अलना। आई समझ में बात? यह है, ये फ़अलना है। जो कैसे बनेगा? शीन के हरकत के साथ बना दिया हमने, फा के हरकत के साथ, फिर उसके बाद मीम पे हरकत लेके आ गए, फिर अगला जो मीम है उस पे आपने पहला साकिन कर दिया। तो तजदीद ऐसे थोड़ी बनती है कि पहला वाला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, तजदीद ऐसे बनती है क्या? नहीं सर, तजदीद तो इसको उल्टी बनती है कि पहला वाला मीम या पहले वाला हर्फ जो है साकिन हो, बाद वाला मुतहर्रिक हो। तो ये तो उल्टा हो रहा है यहाँ पर फ़अलना के हिसाब से, और फिर नून आ गया, तो शममना ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो खोलेंगे, क्यों खोलेंगे? ये बात मैंने बताई, ऐसे ही हज़्ज़ा में है, ऐसे ही तमाम मुज़ाफ़ में होता है। क्यों खोला गया उसकी डिटेल में जाकर हमने बात की है। आई समझ में सबके?
जी सर। जी सुफैला समझ में आई आपको? जैनब, वसीम, आप कभी नहीं बोलते हो वसीम अकरम, मुस्तफीज, मोहम्मद अशरफ, इंशा भट्ट, हेलो सर। आबिदा, जी समझ में आई? अब्दुल्ला, हेलो नहीं समझ में आई? सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ तो हमने बात की थी कि तशदीद, अब सिंपल, थोड़ा सा सिंपल लेके जाऊंगा, पूरी डिटेल उस तरीके की नहीं। तशदीद जो बनती है उसमें ये कायदा होता है कि आप पहला साकिन लेके आओ, पहला साकिन लेके आओ, दूसरा मुतहर्रिक लेके आओ, इस तरीके से दो हर्फ को मिलाओगे तब जाके तशदीद बनेगी। लेकिन जो फालना का सेगा है या उसके बाद वाले जो सेगे हैं, फालना या उसके बाद वाले जो सेगे हैं, तो यहाँ पर आप फा की जगह शीन को रख दो, फिर एक मीम को रख दो जो कि शमा हो गया, फिर लाम साकिन है तो आप मीम के साकिन के साथ इसको ले आओगे तो हो गया शमम। तो क्या हो गया? शमम। जबकि इससे पहले वाली मिसालों में जहां पे हमने तशदीद बनाया था वो क्या था? शमामा। वो क्या था? शमामा, जिसको हमने शम्मा बना दिया। क्या बना दिया? शम्मा बना दिया। और तशदीद का ये कायदा है कि आप पहले वाले को साकिन बनाओगे, दूसरे को मुतहर्रिक बनाओगे। लेकिन यहां तो उल्टा है, शमम पहला मुतहर्रिक है दूसरा साकिन है, इस पे ध्यान दो, इस पे, ये वाला पहला मुतहर्रिक दूसरा साकिन, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, इस पे ध्यान दो। तशदीद में क्या होता है? पहला होता है साकिन, दूसरा होता है मुतहर्रिक। लेकिन फालना के सेगे में पहला है मुतहर्रिक और दूसरा है साकिन, शमम, और इसके बाद नून। तो शमम के साथ तो आप इसको तशदीद नहीं बना सकते, तो जिसकी वजह से इसका खोलना जरूरी हो गया यहाँ पर, जिसकी वजह से खोलते भी हैं। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं खोला वो मैंने बताया कि उनको तशदीद में ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे फाला में, फालू में, शमामा को शम्मा कहा, शमामा को शम्मा कहा, ठीक है, शमामू को उन्होंने शम्मू कहा, ठीक है, शमामत को शम्मत कहा, फिर उसके बाद शमामता को शम्मता कहा। लेकिन फाला में इन्होंने शमना नहीं कहा बल्कि शममना कहा। क्या कहा? शममना कहा। वो मैंने बताया फालना जो बन रहा है तजवीद के हिसाब से, तशदीद में, उसके हिसाब से यहाँ पर इसको खोल दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप अगर बार बार मतलब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी सी चीज होती है लेकिन एक्सप्लेन इस तरीके की डिटेल एक्सप्लेन, ठीक है, मुश्किल ही देगा कोई आपको। ठीक है, तो इस वजह से कोई खोलता है और इस तरीके से आपका खुल जाता है। बाकी अगर नहीं समझ में आया हो तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जो मैंने बताया था बहुत डिटेल में बताया था, पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, असल में आप लोग मुर्शिद हो या कोई हो, आप पहले से वाइजर जानते हो, इसका कायदा जानते हो कि पहले से ग्रुप की तरह है, ये ग्रुप में ज्वाइन कर लो। अब क्लास के टाइम थोड़ी ज्वाइन करोगे आप, ठीक है, क्लास के टाइम ज्वाइन करना अच्छी बात थोड़ी है, ना आप कर पाओगे ना कोई कर पाया है अभी तक। अब क्लास पे टाइम ज्वाइन करने का मतलब ये था कि या तो मेरे पास मोबाइल होता दूसरा और उससे मैं लॉग इन होता, तब मैं कर देता कि यहाँ क्लास चल रही, दूसरे से कर देता, ये लैपटॉप होता। अभी का मतलब क्या है कि मैं क्लास खत्म करूं फिर जाके उनको ज्वाइन करूं, फिर आके फिर ज्वाइन करूं अपनी क्लास को, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर देखें, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई यहाँ से निकलेगी कोई नई चीज वहां उसको भी समझते चलेंगे। बुशरा आपको समझ में आया ये? इंशा, फहीम मजीद, एहसान अंसारी? जी सर आ गया। जी चलें। ला यजूज़, तो हज़स्तु शजरता, मैंने, सर क्वेश्चन आखिर में, हाँ, हज़स्तु शजरता, मैंने दरख्त को हिलाया, कई यस्कुता समरुहा, ताकि उसके फल गिर जाएं। सकता यस्कुतु माने गिरना, सकता यस्कुतु माने गिरना। अब आप अपनी रीडिंग करते हुए इस बात पे भी ध्यान रखना कि जो फेल है वो लाजिम है या मुताद्दी है, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा आप लोगों को, जितने भी लोग मेरे साथ रहेंगे, अभी 33 हैं, ये 30 बचेंगे शायद आखिर तक, वो मुझे याद दिलाना, कुछ बात मैं बताना चाहता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि सब आप उसके भूखे हो और वो बताऊंगा तो शायद कुछ फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कई यस्कुता समरुहा, तो कई की वजह से फेल मुजारे आपका मंसूब बन गया। क्या बन गया? फेल मुजारे आपका मंसूब बन गया और समरुहा उसका फाइल बन रहा है। हज़स्तु शजरता, और काफ जो है ये आपका तालील के लिए आता है। तालील का मतलब इल्लत बताने के लिए कि कोई काम किया है या हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों किया है। तो मैंने दरख्त को जो हिलाया वो क्यों हिलाया? क्या यस्कुता समरुहा, ताकि उसके फल गिर जाए। ठीक है, तो यहां पर मिसाल दी लन की, यहां पर कै की मिसाल। उसके बाद देखें, ला यजूज़ु लिल इंसानी अन यजलिस फी मजरल हवा, इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो हवा के रास्ते में बैठ जाए। मजरा माने हवा,
के चलने की जगह। मजरा क्या है? जो मुश्तक्कात आते हैं उसमें से मैं पूछूंगा यहाँ पर, अब्दुल्ला मुगल आप बताओगे ये मजरा क्या है? इसमें मुश्तक्कात में से अस्माए मुश्तक्कात जो हैं, अबू जर आप नहीं बोलते कभी भी, आरिफ हुसैन आप ही बता दें। अब्दुल्ला तो आज लाइब्रेरी में लग रहे हैं जी आरिफ हुसैन, ये मजरा क्या है इस अस्माए मुश्तक्कात में से? फिर नहीं बताते, मुझे 2-3 नाम लेना पड़ते हैं। इसमें ज़र्फ है। इसमें ज़र्फ है, ठीक है। ये क्या है आपका? इसमें ज़र्फ है, ठीक है, इसमें ज़र्फ है। अज़ज़ तो लाजिम और मुतअद्दी, ठीक है। तो हज़ज़ हज़्ज़ा या हुज़्ज़ु माने ये क्या है? ये तो लाजिम है, ये मुतअद्दी है, क्योंकि इसका मफूल भी तो आ रहा है ना यहाँ पर। जिसका मफूल आएगा, जिसका ऑब्जेक्ट आएगा वो तो मुतअद्दी होगा हर कीमत पे, ठीक है। जिसका नहीं आएगा वो आपका लाजिम हुआ करता है। तो लाजिम मुतअद्दी की बहस कभी आएगी उसको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझें। और बहुत बेसिक समझाया जाता है, इंग्लिश में भी आप जानते होंगे कि वेंट वो चला गया, ये लाजिम है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव है, इस तरीके से। तो ला यजूज़ु लिल इंसान अन यजलिस फी मजरल हवा, तो अन जो आया ये माना दे रहा है, और जब जलसा पे दाखिल हुआ, फेल मुजारे पे दाखिल हुआ, तो ये हो गया आपका यजलिसा। ये क्या हो गया आपका? यजलिसा। यजलिसो ना होके यजलिसा हो गया और उसको मंसूब कर दिया। इसी तरीके से फतह तो नवाफिदल हुजरा कै यतजद्दद हवाउहा, मैंने कमरे की, फतह तो माने जैसे फतह तो मैंने खोला, क्या खोला? तो उसका जवाब आ रहा है, तो ये आपका क्या बना? मुतअद्दी बना। तो फतह तो नवाफिदल हुजरा, मैंने कमरे के रोशनदान को खोला, खिड़कियों को खोला, ताकि देखिए इल्लत के लिए, कई यतजद्ददा हवाउहा, यहाँ का इराब बहुत जरूरी है। वही मैं कह रहा हूं कि बात छोटी सी है कि अनलन कै इदन, लेकिन यही आप एराब पढ़ोगे तो गलती कर दोगे, पक्की बात है गलती करोगे आप, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि आपने भाई साहब ये वाली गलती की है। तो ये प्रैक्टिस में आना, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई यतजद्ददा हवाउहा, ताकि उसकी हवा जो है नई हो जाए, मतलब ताजा ताजा हवा आए। मैंने खिड़कियों को खोल दिया ताकि ताजा ताजा हवा मेरे पास आ सके। तो ये कुछ 4 मिसालें मैं आपके साथ जिक्र करना चाह रहा था। ये हो गया थोड़ा सा नीचे लेवल का, बस मतलब बेसिक लेवल का। लेकिन एडवांस लेवल का मैंने एक लिंक शेयर की थी, उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। देखिए हत्ता जो है, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, तो आप क्या कहेंगे? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता अन जुर्तुमुल मकाबिर। तो हत्ता के बाद अन पोशीदा होता है, ठीक है, हत्ता के बाद अन पोशीदा होता है। तो अन जो कि आपका दाखिल हुआ फेले मुजारे पे, तो उस फेले माजी पे, तो उसको भी मजदरिया के माने में कर दिया। यानी असल क्या है? अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जियारतिकुमुल मकाबिर, ठीक है। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता, आवाज मेरी कटी होगी, अभी आ रही है? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, तो जी आप सर। किसका सवाल था ये? सर मेरा सवाल था खालिद। हो गया क्लियर? हाँ वो कंफ्यूज था, अभी तो क्लियर हो गया। हत्ता की बात वो बोल रहा है आन पोशीदा है। ठीक है, एक थोड़ी बड़ी बहस है जो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि आपके साथ डिस्कस करना सही होगा नहीं होगा, लेकिन चलिए आज हम कलीला डिमना को देखते हैं। अगर उसको बहस करी हमने, जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, ठीक है, कि वहां पे कहाँ कहाँ अनपोशीदा होता है, वो बड़ी बहस है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी डिटेल है, जिसको समझना मतलब एक एडवांस लेवल की नहू कह सकते हैं, एडवांस लेवल की ग्रामर कह सकते हैं, जो शायद हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर लगा तो कल मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने कलीला दिमना ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। 3-4 दिन हो गए हमने कलीला दिमना देखी नहीं है, उसको देख लेते हैं, उसको थोड़ा बहुत पढ़वा लेते हैं, फिर उसमें थोड़ी बहुत चीजें समझने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बता दें। बाकी नाज नसरीन को फंसाना नहीं है आज, आप फंसाया करें रोजाना, अच्छी बात है, मुझे भी सीखने को मिलेगा। मैं जो ग्रामर नौ छोड़ चुका हूँ वो नौ फिर से आ जाएगी, ठीक है, दिमाग में वो मवाहिस। मैं सच में मदरसे में बहुत डिटेल में जाता था नौ की, बहुत ज्यादा डिटेल में, इवन ऐसा लगता था जैसे फतवे वाली बातें कर रहे हैं। फतवे मतलब जैसे फिक़ह के मसाइल होते हैं तो उनमें डिस्कस करते हैं, तो ऐसे ही नौ के उसमें डिस्कस बहुत ज्यादा करते थे, गहराई में जा जाके। जी, अब पढ़ना है यहाँ से, मैंने यहाँ ऊपर खोल दिया है, यहाँ से आप लोग पढ़ोगे।
अभी मैं नाम लेता हूँ एक दो बंदों के। जी चले साजिद आप पढ़ें यहां से, साजिद, और पूरा नाम लिखिए। ये साजी, आप लड़की बन गए, साजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल कलीलतु قد فهمت ما ذكرت فراجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا देखो كان في منزلته التي هو فيها مكتفيا متماسك الحال في أهل طبقته كان حقيقا أن يقنع ويرضى وليس لنا من المنزلة ما نسخط له حالنا التي نحن عليها। देखें, अभी तक हमने बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितनी भी हमने ग्रामर पढ़ी, जितने भी कंसेप्ट पढ़े, वो कंसेप्ट आपके अप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्ट लगातार हम हर दिन पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, तो लेकिन वो एप्लीकेशन आपकी यहाँ पर मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए साजिद, बहुत अच्छी बात। उसके बाद पढ़ेंगे यूसुफ अली, आप पढ़िए। हाथ उठा सकते हैं, जिसको पढ़ना है वो हाथ उठा सकते हैं, लड़कों लड़कियों में किसी में से भी। या आगे के लिए याद रखना, जिसको भी हर दिन पढ़ना हो हाथ उठा सकते हैं, मैं उसमें से फिर चुन सकता हूँ। ठीक है, तो यूसुफ अली पढ़े जल्दी से, यही पढ़ना है जो इन्होंने पढ़ा है। पढ़ेंगे यूसुफ अली आप? चले अब्दुल्ला आप पढ़े। अब्दुल्ला कहाँ हो आप? अब्दुल्ला परेशान कर देते हैं कभी कभी, कभी नहीं बोलते। अबूजर ये तो कभी नहीं बोलते। अक्सा, चलो आप पढ़ो, अक्सा हरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال ضمن إن المنازل नहीं متنازعة वही ऊपर वाला काला कलीलो, कलीला तो قال قليلا قد فهمت ما ذكرت فراجع وقتك وعالم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا كان في منزلته التي هو فيها مكتفيا متماسك الحال في أهل طبقته كان حقيقا أن يقنع ويرضى وليس لنا من المنزلة ما نسقط له حالنا التي نحن عليها. आगे भी जी ठीक है, यहीं से ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे बुशरा। मैं ऊपर से लेके नीचे जा रहा हूँ, देखेंगे कितने बच्चों को कर पाएंगे हम। बुशरा, जी हाँ, तो قال पढ़ेंगे आप? قليلة जी पढ़ें। قال قليلة قد فهمت ما ذكرت فراجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا كان في منزلته التي هو فيها مكتفيا متماسك الحال في طبقته كان حقيقا أن يقنع ويرضى وليس لنا من المنزلة ما نسخط له حالنا. जी एहसान अंसारी आप पढ़ो। एहसान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। قال قليلة قد فهمت ما ذكرت فراجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا كان في منزلته التي هو فيها مختفيا
मुतमासिकल हाली फी अहली तबकती कान हकीकन अन यकना व यरज़ा वलैस लना मिनल मंज़लती मा नस्खत लहू हालना allati नहनु अलैहा। जी आरिफ हुसैन आप पढ़ो। आरिफ नहीं है। मिल्ली अनारत जहां आप पढ़ो। قال قليلة قد فهمت ما ذكرت فراجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا كان في منزلته التي هو فيها مكتفيا متى ماشك حالي في أهل طبقاته كان حقيقا أن يقنع ويرجع وليس لنا من منزلة ما نسخت له حالنا التي نحن عليه। चलो मैं अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं और लास्ट बार मैं चाहूंगा कि अफशा आप पढ़ सकते हो या है ही नहीं आप तो गायब हो गए। चलो सना आप पढ़ दो लास्ट हो आप। काला कलीलतो कद फहिमतो मा ज़करता फराजिअ अक़लका वअलमु अन्ना लिकुल्लि इंसानिन मंज़िलतन व क़द्रन फ़इज़ा काना फ़ी मंज़िलतिही अल्लती हुवा फ़ीहा मुक्तफ़ियन। ठीक थैंक यू। मुतमासिका। ठीक थैंक यू। कोई एक बंदा जिसको यकीन हो कि वो पूरा सही पढ़ेगा वो पढ़ दे जल्दी से। फहीम मजीद आपसे उम्मीद है। नाज़ नसरीन आप पढ़ दो। आप हो है नहीं आज। ठीक है कोई एक बंदा जो पूरा सही पढ़ सकता है। जी हाँ आवाज आ रही मेरी। कोई एक बंदा जो इसे लगता हो कि वो पूरा सही पढ़ सकता है क्योंकि अभी तक किसी ने भी सही नहीं पढ़ा। महफूज आलम आप पढ़ो, खालिद आप पढ़ो, नसीर आप पढ़ो, कोई भी एक बंदा पढ़ दे लास्ट जिसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قال قليلة قد فهمت ما ذكرت فراجع عقلك थैंक यू। واعلم أن ठीक मीजान आप पढ़ो। महफूज ठीक है मीजान पढ़ो आप। जी सर। क़ाला कलीलतु क़द फ़हिमतु मा ज़करता फ़राजिअ अक़लका वअलमु अन्ना ठीक मीजान ठीक है। कोई और? खालिद मैं एक बार ट्राई करता हूँ सर। हाँ क़ाला कलीलतु क़द फ़हिमतु मा ज़करता फ़राजिअ अक़लका वअलम अन्न लिकुल्लि इंसानिन मंज़िलतन वक़दरन फ़इज़ा कान फ़ी मंज़िलतिही अल्लती हुवा फ़ीहा। मुस्फिरा खातून आप पढ़ो। मुस्फिरा खातून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला कलीलतु قد فهمت ما ذكرت فراجع أهلك وأعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرا فإذا كان في منزلته التي هو فيها مكتفيا متماسك الحال في أهل طبقاته كان حقيقا أن يقنع ويرضى وليس لنا من المنزلة ما نسخط له حالنا التي نحن عليها। जी मोहम्मद अशरफ आप पढ़ दो जल्दी से, आपसे उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला कलीला क़द फ़हिमतु मा ज़करता फ़राजिअ अक़लका वअलम अन्न लिकुल्लि इंसानिन मंज़िलतन व क़दरा फ़इज़ा कान फ़ी मंज़िलतिही अल्लती हुवा फ़ीहा मुक्तफ़ियन मुतमासिकल हाली फ़ी अहलि तबक़तिही कान हक़ीक़न अन यक़नअ व यरज़ा वलैसा लना मिनल मंज़िलति मा नस्ख़ुतु लहू हालना अल्लती नहनु अलैहा। वैसे आपने कहीं और गलती कर दी।
लास्ट में जाके। तो काला कलीला, तो कलीला ने कहा, कलीला ने फरमाया, कद फहिम तो मा ज़करता, मुझे समझ में आ गया जिस बात का तुमने तज़किरा किया है। कद फहिम तो, मैं समझ चुका हूँ, मुझे समझ में आ गया है, मा ज़करता, जो तुमने जिक्र किया है, मा ज़करता जो तुमने जिक्र किया है। तो मा ज़करता जो है ये तरकीब में क्या वाक़ हो रहा है, समझना जरूरी है, बताएं। मफूल बिही बन रहा है आपका फहिमतो का, मफूल बिही बन रहा है आपका फहिमतो का। कद फहिमतो मा ज़करता हूँ, ठीक है, मुझे वो समझ में आ गया जो तुमने जिक्र किया। लेकिन सुनो, फराज अकलक, फराज, राजा युराजिउ से ये फेले अमर है। सिर्फ सना और अशरफ भाई ने सही पढ़ा है, बस खत्म बात, और किसी ने सही नहीं पढ़ा। फराजा अकलक, फराजो अकलक, कुछ भी भाई, फराजो अकलक, ठीक है। फराजे, फराजे, राजा युराजे से फेले अमर, युराजे राजे, ठीक है। फराजे अकलक, अपनी अकल को दौड़ाओ, ठीक है, अकल को मतलब अकल पे गौर करो। राजा युराजो ने दोहराना, अपनी अकल पे जरा दोहराओ, गौर करो थोड़ा सा। तो अकल का क्या बन रहा है, मफूल बिही बन रहा है, फराजे अकलक, ठीक है, फराजे अकलक, तो तुम फिर दौड़ाओ अपनी अक्ल को। लेकिन सना ने फिर यहाँ पर गलती कर दी आगे जाके, इन्होंने कहा वालमो, ये है वालम, और जान लो, फेले अम्र, वालम, अलिमा यालमो से वालम, और जान लो। तो यही है इबारत को समझना बच्चे, जो माने के साथ चलेगा, मतलब माना कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए, क्या बात कही जा रही है, किससे कही जा रही है। ये बात मैंने पहले बताई थी, जहां पर आपने किसी ने ताक मतलब जैसे कुलतों को कुलता कर दिया था, जकरतों को जकरता कर दिया था, तब मैंने बताया था कि आप देखो बात कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, कैसी बात कह रहा है, थोड़ा बहुत समझो, गरचे पूरा माना पता ना चले क्या कहना है, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ में आना चाहिए। देखो भाई तुम्हारी बात समझ में आ गई है, कद फहिमतु मा ज़करता, समझ गया, लेकिन सुनो, फराजे अक़लक, अपनी अकल को दौड़ाओ, थोड़ा भी जरूरत है तुम्हें। वालम, और जानो, ये भी फेले अम्र है, अन्ना लिकुल्लि इंसानिन मंजिलतन व क़द्रन, हर इंसान का जो है, अन्ना लिकुल्लि इंसानिन मंजिलतन व क़द्रन, हर इंसान का एक मर्तबा होता है और उसका एक मकाम होता है, उसकी एक इज्जत होती है। कद्र माने इज्जत कह सकते हैं, ठीक है, कद्र कैसे हम कद्र मंजिलत भी कहते हैं। तो हर इंसान का एक मर्तबा होता है, एक इज्जत होती है। अब देखो ये वो सवाल है जो कि आपका पिछली बार यूजीसी नेट के एग्जाम में आया था, ये अन्ना लिकुल्लि इंसानिन मंजिलतन, यहाँ तो इराब दिया हुआ है मंजिलतन पे, अगर इराब ना हो और यूजीसी नेट के एग्जाम में आ चुका है कि मंजिलतन ये क्या बन रहा है अन्ना के लिए, और 50% बच्चे गलत करके आए थे, कितने 50% बच्चे गलत करके आए थे। तो मंजिलतन ये अन्ना का क्या बन रहा है, खबर, इस्म, क्या बन रहा है, इस्म सर, इस्म। हाँ, तो अन्ना का इस्म बन रहा है। इसी तरीके से याद करें, ठीक है, इस तरह का जो पैटर्न होता है अक्सर अन्ना, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि जो आपका जार मजरूर होता है, जार मजरूर खासकर लाम वाला जो जार मजरूर होता है, लाम हरफे जर होता है, ठीक है, लाम हरफे जर होता है, वो आपका खबर बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है, वो आपका खबर बन रहा होता है, ठीक है। इससे पहले एक मिसाल आई थी सयकून मिनकुम मर्जा, लेकिन मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इस तरह के पैटर्न को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाली मिसालों में ये होता क्या है, ठीक है। जैसे अन्ना मंजिलतन व क़द्रन, ठीक है, कि मकाम व मर्तबा ये साबित है हर इंसान के लिए, असल ये है, ठीक है। लेकिन हम क्या समझते हैं, अगर यहाँ पर एराब दिया हुआ ना हो तो हम कहेंगे लिकुल्ले इंसान, ये आपका इस्म बन रहा है, मंजिलतन उसकी खबर बन रहा है। नहीं, मंजिलतन इस्म है अन्ना की और लिकुल्ले इंसान उसकी खबर है। आई बात समझ में? तो ये पैटर्न अपने जहन में याद कर लेना, बहुत फायदा देगा। और ये बेसिक लेवल का ये पैटर्न नहीं है, बल्कि एडवांस लेवल की समझ है ये। और मैंने बताया पिछली बार यूजीसी नेट के एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था, वहां पर कुछ और था कि लिकुल्ले रजुलिन गायतन करके कुछ था, आप देख सकते हो पीवाईक्यूज में, आप पीवाईक्यूज में जाके देख लेना वो कहां से आया था। जो अनसीन पैसेज जो आने लगता है हमारा, जिसमें 10 क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो वालम अन्ना लिकुल्ले इंसानिन मंजिलतन व क़द्रन, हकीकत क्या है, इसका तर्जुमा, इसका माना क्या है, अन्ना मंजिलतन व क़द्रन साबितुन लिकुल्ले इंसानिन, ठीक है, साबिततुन आएगा क्योंकि मुअन्नस है मंजिला। तो वालम अन्ना मंजिलतन व क़द्रन साबितुन या साबिततुन लिकुल्ले इंसानिन, साबिततुन या साबितुन लिकुल्ले इंसानिन। अब ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं। एक जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं
अन्ना मंजिलतन व कदरन, तो मैं साबितुन लाऊंगा या साबिततुन लाऊंगा? तो मुझे साबितुन लाना चाहिए। क्यों? कदरन को देख के जो करीब में है। कदरन गर्चे मंजिलतन मुअन्नस है लेकिन कदरन तो मुदक्कर है, ठीक है। तो मुझे क्या बनाना चाहिए, क्या लाना चाहिए? साबितुन लाना चाहिए, क्योंकि कदरन करीब है, ठीक है। तो साबितुन लाना चाहिए मुझे। तो अन्ना मंजिलतन व कदरन साबितुन लिकुल्लि इंसान, इसकी तरकीब करके देख लो क्या बन रहा है ये तरकीब में। तो इस पैटर्न को आप समझना अच्छे से, ये क्या होता है, और आगे इस तरह का सेम पैटर्न मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। तो आपने गलतियां कहाँ की हैं? अक्सर बच्चों ने जो गलती की है वो यहाँ पर की थी फराज अकलक में। सिर्फ 2 बच्चों ने सही पढ़ा, सना ने और मोहम्मद अशरफ ने, ठीक है, फराज अकलका। फिर उसके बाद फ़ईदा काना फी मंजिलतिही लती, देखो हर इंसान का मर्तबा होता है कुछ ना कुछ। फ़ईदा काना फी मंजिलतिही लती हुवा फीहा, तो अगर वो अपने उस मकाम मर्तबे में है जिसमें वो है, क्या है, कैसा है? अपने उस मकाम मर्तबे में जिसमें वो है, कैसा है? मुक्तफियन, यानी उसके लिए वो सफिशिएंट है वो सारी चीजें, ठीक है। वो मतलब मेरे लिए इनफ है ये सारी चीजें, वो मकाम मर्तबा मेरे लिए बिल्कुल काफी है, मुझे बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। मुतमासिकल हाल, और अपनी हालत में वो खुश है। मुतमासिकल हाल, यहां पर भी गलती की, तो शायद जो पहला जिन्होंने पढ़ा उन्होंने पढ़ा मुतमासिकल हाला, क्या पढ़ा था? मुतमासिकल हाला। तो ये मुतमासिकल हाला गर्चे मफूल तो बन रहा है, ये असल में मफूल भी है, लेकिन मफूल बिही जो है ये आपका मफूल बिही की सूरत में यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो मुजाफ इलैह बन के यूज हो रहा है। क्या बन के यूज हो रहा है? मुजाफ इलैह बन के यूज हो रहा है। तो आप इसको पढ़ेंगे मुतमासिकल हाली, मुतमासिकल हाली। मुझे बताना ये मुक्तफियन क्यों मंसूब है, मुतमासिका क्यों मंसूब है, कोई बताएगा मुझे? काना की खबर, काना की खबर है, ठीक है, कि काना मुक्तफियन। अगर आदमी काना मुक्तफियन अपने मकाम मर्तबे में उसे लगे कि मुझे ये जो सारी चीजें वो सफिशिएंट है, मेरे मकाम मर्तबा इतना चाहिए मुझे, बस इतना मिल रहा है, मुतमासिकल हाल, अपनी हालत पे जमा हुआ है, ठीक है, खुश है यहाँ पे। फी अहले तबकती ही, अपने तबके के लोगों में, ठीक है। काना हकीकन, हकीकन के माना होते हैं, क्या होते हैं हकीकन के? मुनासिब होना, ठीक है, मुनासिब, हकीकुन लहू, इस तरीके से भी शायद कुरान में मुझे ऐसा लगता है यूज हुआ है कहीं पर, काना हकीकन, तो उसके लिए मुनासिब है अन यक़ना व यरदा। इसी एप्लीकेशन की बात मैं कर रहा था, अभी हमने हुरूफ नासिबा को पढ़ा और उनमें से एक हुरूफ नासिबा आपका आ गया कि फेले मुजारे पर आए तो अन यक़ना, तो फेले मुजारे पर नसब दे देगा, यरजा उस पे भी नसब दे देगा, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे? अन यक़ना व यरजा। तो उसके लिए मुनासिब है कि अपने उस मकाम मर्तबे पे वो काने रहे और उसी पर खुश रहे, ठीक है, उसी पर काने रहे और उसी पर खुश रहे। फिर उसके बाद ये इबारत थोड़ी सी अजीब सी है, मे भी दूसरी किताबों में या दूसरा जो नुस्खा हो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है। वलैसा लना मिनल मंजिलती, और हमारा, बात करें हमारी, ये दोनों बात कर रहे हैं यार, क्या करें हम? तो उन्होंने कहा बात करें हमारी, वलैसा लना मिनल मंजिलती माँ, और हमारा कोई ऐसा मकाम मर्तबा नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे आप कहो कि यार आप कुछ करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ करने जा रहे हो, तो आप कहोगे कि आप जिस हालत में हो ठीक हो, तो आप जो चीज हासिल करना चाह रहे हो दूसरी, वो इतनी बड़ी तो नहीं है कि आप पहले वाली बर्बाद कर दो। समझाओगे नहीं समझाओगे? तो वही बता रहा है। तो लईसा मिनल मंजिलती माँ, अगर हम बादशाह के करीब होते भी हैं तो हमें उतना मकाम मर्तबा तो मिल नहीं जाएगा, बहुत बड़ा तो ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ा मकाम मर्तबा हमें मिल जाएगा। तो लईसा लना मिनल मंजिलती, तो हमें कोई ऐसा मकाम मर्तबा तो मिलेगा नहीं कि जिसके लिए मा नुस्खितु लहू हालना, ये हालना मफूल बिही बन रहा है, जो यहाँ पर ही अशरफ ने गलती की थी। मा नुस्खितु लहू हालना, कि जिसके लिए हम अपनी अब इस वाली हालत को खराब कर दें, अपनी इस वाली हालत को नाराज कर दें। अस्खता युस्खितु बाब फाल से आएगा, क्योंकि सखिता यस्खतु माने होता है नाराज होना, अस्खता युस्खितु माने होना है नाराज करना, ठीक है। तो मा नुस्खितु लहू हालना अल्लती नहनु अलैहा, तो हमें कोई ऐसा मकाम मर्तबा मिलने वाला है नहीं, या मिलेगा नहीं कि जिसके लिए हम अपनी इस वाली हालत को अल्लती नहनु अलैहा, जिसमें अब हम हैं रिसेंटली, इसको नाराज करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आई समझ में इबारत, इस तरीके की इबारत है और इबारत को आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी कल ही एक मदरसे में काफी बड़े टीचर मेरे सीनियर रह चुके थे,
तो उन्होंने भी कल का मैसेज उन्होंने किया कि हमें तरकीब नहीं आती है, तरकीब नहीं पढ़ी, आप जानते हैं सलाबिल में तरकीब नहीं पढ़ाई जाती, तो हमें रिकमेंड करें कैसे, आपकी वीडियो देखी थी तरकीब से रिलेटेड। तो तरकीब में देखो सबको प्रॉब्लम होती है, तरकीब पढ़ना समझना गौर करोगे तो चीजें इंशाल्लाह आपके लिए क्लियर होंगी। नहीं गौर करोगे, सिर्फ ऐसे ही ऊपर से निकल जाओगे। मैंने बताया ऊपर से किसी चीज में नहीं जाओ, कुछ भी कर रहे हो ऊपर से जाओगे तो कुछ भला होने वाला नहीं है। अरे भाई साहब, आज JRF निकल भी गया, मान लो आप JRF हासिल करना चाहते हो, JRF निकल भी गया तो क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? अरे यार, JRF निकाल के कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ बचा होता है जिंदगी में। तो ये मत सोचो कि हम बस ऊपर लेके निकल जाएंगे JRF और उड़ेंगे। नहीं भाई साहब, पढ़ाना भी आपको, जब पढ़ाना नहीं आएगा तो बच्चे फिर कहेंगे आता नहीं है कुछ, नहीं तरकीब नहीं आती, नहीं ये नहीं आता, वो नहीं आता, और फिर ऐसे ही टीचर परेशान रहते हैं फिर हमेशा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से। यहाँ इबारत में कोई क्वेश्चन, कोई बात हुई हो, कोई समझना है कुछ यहाँ से? एक बात मैंने बताई थी कि आप हम पढ़ यहाँ रहे हैं, लेकिन आपके जहन में कोई और टॉपिक आ गया, कोई और कंसेप्ट आपके जहन में आ गया, जैसे कल नाज नसरीन ने वो आयत लेके आ गई थी, ऐसा कोई डाउट है तो आप बयान करो, जरूर बयान करो, ताकि हम चीजों को समझ सकें और बहुत ज्यादा कंसेप्ट हमारे साथ खुल सकें। समझना जरूरी है। देखें, यहाँ पे सब तरीके के बच्चे हैं, बेसिक के बच्चे हैं तो एडवांस लेवल के भी बच्चे मौजूद हैं जिनको चीजें समझना है, और उम्मीद करता हूँ मैं सबकी चीजें पूरी कर पा रहा हूँ। मेरा वो फराज ये थोड़ा वो समझ लीजिए सर, वो थोड़ा जी बता दें क्या दिक्कत है, बता दें, पहले बोल दें बिल्कुल। क्या अमर की सिगा था ना वो, मैं समझता था कि ये फराज है, इसमें फाइल है, ये पहले समझ रहा था तो दिक्कत में पड़ गया। तो अभी तो क्लियर हुआ, लेकिन वो फराज है आमर का सिगा वो कौन सा बाब से आता है सर? सही बाब मुफालत से है ना, इसलिए। जी बाबी मुफाला से है, राजा युराजिउ, मैंने पढ़ा था वहां पे, राजा युराजिउ से है। अच्छा ठीक है, आता है इस तरीके से आता है, यानी फाइल बन के भी आता है, बहुत जगहों पे आता होगा कि अना राजिउन, मतलब किसी तरीके से। मैंने आपकी मोटरसाइकिल उधार ली, ठीक है, ज्यादा नवाब मत बन, अना राजिउन सैयारत का, मैं लौटा दूंगा तुम्हारी मोटरसाइकिल वापस, है ना। अना राजिउन सैयारत का, ठीक है मैं लौटा दूंगा, या अना राजिउ सैयारत का, तो मुजाफ मुदाफ इलैह। और वो आपको पता है कि इसमें फाइल जो है, इसमें फाइल ये आपका अपने फाइल की तरफ भी मफूल बन सकता है, और अपने फाइल की तरफ भी मुजाफ बन सकता है, और इसी तरीके से मफूल बिही की तरफ भी मुजाफ बन सकता है। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? आधों को तो नहीं पता चला होगा, मुझे पता है, समझा एक देता हूँ। एग्जांपल ये हो सकता है सर। सर हेलो, जी बोलें। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वलौला दफउल्लाहि, ऐसा है ना कुछ? तो हाँ वो वहाँ पे मस्दर है, फेल वो का मस्दर इजाफा है, था शायद। वो मस्दर है। अच्छा मस्दर है, ठीक है, दिफा नहीं आता उसका मस्दर? जी अच्छा वो भी दफ मुफाला। दफ भी मस्दर है, दफ भी मस्दर है, ठीक है, दफ भी मस्दर है। चले उसकी बहस कहीं पर आएगी, मुझे याद रहता है, आपको पता है, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, कभी कुछ आएगा मतलब इस तरीके के जो पूछ रहे हैं इसमें फाइल वाला मुजाफ बन के, तो मैं बता दूंगा। और यूज होता है, मैंने मिसाल दे दी आपको, अना राजिउन सैयारत का, भाई साहब आपकी लौटा देंगे हम, ठीक है। या फिर कोई और भी एग्जाम्पल आपकी बन सकती है, मे बी ये वाली एग्जाम्पल गलत हो, ठीक है, क्योंकि रजा के माना होते लौटने के, लौटाने के तो नहीं होते, ठीक है। तो राजिउन सैयारत का नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये गलत है, ये वाली मैंने एग्जाम्पल दी वो गलत है, क्योंकि रजा मुताद्दी नहीं है, वो लाजिम है, लौटना होता है, लौटाना नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए छोड़ दें, फराज अक्ल का, तो तुम अपनी अकल को दौड़ाओ, रिवाइज करो, ठीक है, अपनी अकल को दोहराओ, समझो, व अलम, और समझ लो, अन्ना लिकुल्लि इंसानिन, बात चल रही होगी ना यार, देखें हम देखें क्या बात चल रही है यहाँ पर, चलो जो भी चलती होगी, बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। सर वो जो क्या कहते हैं फराज, तो फा क्या है सर, वो अत्फ है या ज्यादा है, और क्या है इसमें? फातफ है, अत्फ के लिए आता है, हाँ बिल्कुल हमेशा। मातूफ पूरा जुमला, ये पूरा जुमला, ये पूरा मातूफ, ये फा तरतीब के लिए आता है ना, उस तरह का मातूफ नहीं होता है कि जैसे वाव और वाव में मातूफ अलह होता है, ये तो पूरा जुमला आपका मातूफ बन जाता है, मातूफ अलह बन जाता है, ये पूरा जुमला आपका ये है, फिर आगे। अच्छा ठीक है सर।
तो फा का माना क्या आता है? फा आपने पढ़ा है तरतीब के लिए आता है, फा सुम्मा भी तरतीब के लिए आता है। फा और सुम्मा में आपको फर्क पता होगा। फा में क्या होता है? फौरन होना होता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन अब तुम क्या करो, फौरन अपनी अकल को दौड़ाओ, अभी और दौड़ाओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। लेकिन सुम्मा में क्या आता है? सुम्मा भी तरतीब के लिए आता है, लेकिन उसमें देर होती है, थोड़ी सी देर होती है। क्या होती है? देर होती है, ये बात आपको पता, डिले होता है। सुम्मा में क्या होता है? डिले होता है, लेकिन फा में डिले नहीं होता है। फा में फौरन करना होता है चीजें जो उसमें तरतीब के लिए आता है। तो माना बताया ये। तो फ़क़द फ़हिम्तु मा ज़करता फ़राजे अक़लक। और कोई सवाल? तो यहाँ ये वाला जो है मंजिलती अल्लती हुआ फीहा, तो ये हुआ, इसका एक मिनट तर्जुमा था। फ़इज़ा काना फ़ी मंज़िलतिही अल्लती हुआ फ़ीहा। हाँ, फ़इज़ा काना अगर वो है, फ़इज़ा काना मतलब इंसान, अगर वो इंसान है फ़ी मंज़िलतिही अपने उस मर्तबे में, मंज़िलतिही अपने मर्तबे में, अल्लती अल्लती जिसमें इस तरह की इबारत बहुत यूज होती है। तो आज के लिए याद कर लेना, आगे भी इसी तरह की इबारत। मतलब इसमें मारफा की सिफत बयान करनी तो अल्लती से लेकर आते हैं ना। हाँ तो है, तो मंजिला क्या है, इसमें मारिफा नहीं है? जी नहीं है क्या? है सर, ज़मीर है इसमें। हाँ, तो फी मंजिलतिही अल्लती जिसमें हुआ, हुआ मतलब वो इंसान है, हुआ फीहा जिसमें वो है। तो इस तरह की इबारत को मैं बोल रहा हूँ बहुत यूज होती है, इसको समझ लेना। जैसे उसी तरह की मिसाल कहीं ना कहीं ये भी है, हालना अल्लती नहनु अलैहा, हमारी वो हालत जिसमें हम हैं। ठीक है, उसकी उसका वो मकाम मर्तबा जिसमें वो है। तो इसी 3 लाइन में 2 बार यूज होगी उस तरह की इबारत। तो मैंने बताया ये इबारत इस तरीके की बहुत बार यूज होती है। ठीक है, तो इसको समझ लेना। सवाल आपका ये था, शायद आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि अल्लती, आप यहाँ से शायद जोड़ रहे थे ना? सही कह रहा हूँ मैं? नहीं सर, नहीं, मतलब हुआ पूछ रही थी कि हुआ से मुराद कौन है यहाँ पर। हाँ, तो बुनियाद पता चल गया। जी, और कोई सवाल? तो ये पूरा कर दीजिए ना, ये यहाँ तक मुक्तफियन मुतमासिकल हाल। क्या करना है पूरा? तर्जुमा। अच्छा अच्छा। फ़इज़ा काना फ़ी मंज़िलतिही अल्लती हुवा फ़ीहा, अगर वो अपने मकाम मर्तबे में जिसमें वो है, काना हुआ उस मकाम मर्तबे में अगर, ठीक है, तो काना इंसानों अगर वो इंसान अपने मकाम मर्तबे में जिसमें वो है कैसा है, मुक्तफियन अगर वो मतलब उस पे सफिशिएंट है कि हाँ मेरे लिए इनफ है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, मेरा इससे काम चल रहा है, मुतमासिकल हाल और अपनी हालत को पकड़े हुए है, मतलब हालत स्थिर है, स्टेबल है। मुतमासिकल हाल अपनी हालत को पकड़े हुए है, मतलब हालत स्थिर है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये माना हो गया। फिर अहले तबक़त ही अपने आसपास के लोगों में, जो उसके मतलब लेवल के लोग हैं, हर इंसान का अपना लेवल होता है, तो अपने लेवल के लोग जो हैं उसमें वो मतलब समझ रहा है कि मेरे पास इनफ है और मैं अपनी हालत पे खुश हूं, तो उस इंसान को क्या चाहिए, काना हकीकन अन यक़ना व यरज़ा, उस इंसान को क़नाअत करना चाहिए और खुश हो जाना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्या है, हम सोचें कि नया हम कोई मूव लेंगे, नए दूसरे मर्तबे की तरफ जाएंगे, तो दूसरे मर्तबे में तो ऐसा कुछ बड़ा तो मिल नहीं रहा है, वलैसा मिनल मंज़िलति मा नुस्ख़ित लहू वला हालना, तो ऐसे हमारे जो नया मर्तबा है उसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसकी वजह से हम पुरानी हालत को खत्म कर दें। इसलिए आता है कि बड़े लोग समझाते हैं कि जब तक आपकी पहली जॉब, ठीक है, जब तक आपको दूसरी जॉब ना मिल जाए तब तक पहली जॉब को ना छोड़ो, गर्चे बुरा लग रहा हो। या ये भी कहा जाता है जब तक आपकी बिजनेस पूरा सेटअप ना हो जाए तब तक जॉब को ना छोड़ो। जैसे आज का ट्रेंड चल रहा है कि जॉब करते रहो, बिजनेस भी शुरू कर दो, जब तक बिजनेस पूरा बड़ा ना हो जाए तब तक जॉब ना छोड़ो। ठीक है, तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की क्या मसला चल रहा है यहाँ पे। जी, मिनारा खातून वगैरह आप लोग पार्टिसिपेशन किया करिए। ठीक है, एक दिन मैंने आप लोगों पे काफी ध्यान दिया था, आप 4-5 लोगों पे, तो चीजों को बार बार देखोगे बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बार बार मतलब रिकॉर्डिंग जाके देखोगे आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। देखिए गलती की है, गलती कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि उनको ढकोसले देने वाले हैं। मैं ढकोसला देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपके अंदर जो कमी होगी, कमजोरी होगी, मैं बताता हूँ, और हमेशा से मैंने बिल्कुल कड़वा सच कहा है हमेशा के तौर पे। अगर आपकी अरबी अच्छी नहीं है किसी की भी, तो आप नहीं जाएं किसी भी तैयारी के लिए, क्योंकि जो मुझे पता है, किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए पहली बात तो आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। पता नहीं ये लफ्ज सही हो नहीं हो, लेकिन आप क्या समझते हैं इससे, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, मैं ऐसा बोलता हूं, अपने लिए भी बोलता हूं
और मैं समझता हूं कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि जिस लेवल के खिलाड़ी वहां पर लड़ रहे हैं क्या आप उस लेवल के हो। अरे भाई साहब, मेरे गांव की टीम जाके इंडिया से लड़ने लगे, इंडिया से मतलब मुकाबला करने लगे, क्रिकेट का मैच खेलने लगे, तो क्या बन पाएगा? कॉम्पिटेंसी नहीं है। एक मकतब का बच्चा मुझसे इंग्लिश में मुकाबला करने लगे, ठीक है, 5वीं का बच्चा या अरबी में मुकाबला करने लगे, तो कोई बात बनेगी? कॉम्पिटेंसी नहीं है। ये होती कॉम्पिटेंसी कि आप उस लेवल के पहले बनो, फिर जाके मेहनत करो। मेहनत से सब लड़ रहे हैं, फिर मेहनत की लड़ाई होना चाहिए। अरे भाई साहब, आप तो यहां पर कमजोर हो गए ना जाने कितने लोगों से, ग्रामर में, लैंग्वेज में। तो पहले लैंग्वेज सही करके आओ, अपनी जुबान अच्छी करके आओ, वरना फिर हालात सही नहीं जाएंगे आपके, ठीक है? आप कभी नहीं जीतोगे, नो, कोई चांस ही नहीं है, कभी नहीं जीतोगे। बहुत मतलब एक्सेप्शन हो सकते हैं, 1-2, 100 में से, 1000 में से 1-2 बंदा कभी निकल जाए, 2000 में से 1-2 बंदा कभी निकल जाए, वरना वो भी नहीं होता है। वो भी कहीं ना कहीं तैयारी करते करते 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर वो अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ा लेते हैं। तो कॉम्पिटेंसी होना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, मैदान में खड़ा होना चाहते हो। 2 घोड़ों को जब वो दिखने में बराबर दिख रहे होंगे तभी खड़ा किया जाएगा दौड़ में, वरना कोई कहेगा मेरा घोड़ा कम उम्र का है, छोटा है, नहीफ है, कमजोर है, पतला है, वो कहेगा यार ये तो ऐसे ही हट जाएगा, खत्म करो, वापस ले आते हैं। तो वो लड़ाएगा ही नहीं कि तुम्हारा घोड़ा मजबूत लग रहा है, तुम दौड़ाने के लिए तैयार हो, हमारा घोड़ा तो कमजोर दिख रहा है, तो हमारी अरबी कमजोर दिख रही है, तो मत लड़ो। अभी आपकी अरबी कमजोर दिख रही है, क्योंकि जो सामने है उनकी अरबी बहुत बहुत मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत है। लेकिन घबराना नहीं है। और जिनकी अरबी अच्छी है वो बिला वजह से नेगेटिव थॉट ले आते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं हमारे पास, ठीक है, जिनकी अरबी अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कि मेरी अरबी अच्छी नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। नहीं भाई साहब, आपकी अरबी अच्छी है, तो अगर आप कुछ अच्छा है आपके पास तो उस पर कॉन्फिडेंस लेकर आइए, ठीक है, उसमें अपना विश्वास रखिए अपने आप पर और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करिए। आपको बस मेहनत करना है और मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। देखें, आज के टाइम पे जो बात आज बोल रहा हूं मैं जानता हूं आप कब से मेरे साथ हो, 2 साल से आप मेरे साथ हो। अगर वही 1 साल आपने या 6 महीने सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को दे दिया होता, ये हिस्ट्री ऑफ अरबिक लिटरेचर ना पढ़ते। ये बंगाल के लोग पता नहीं क्या करते हैं यार, मैंने वहां पे भी देखा इफ्लू के अंदर, ये लोग मतलब बीए से ही जेआरएफ की तैयारी। अरे झांकना भी नहीं है, जेआरएफ को इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, अपनी लैंग्वेज अच्छी कर लो, इंग्लिश अच्छी कर लो, अरबी अच्छी कर लो, काम हो जाएगा। असल में मैं यह बात निकल गई मेरी, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था इस टॉपिक पे, ठीक है, इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि लैंग्वेज अच्छी करो वरना दिक्कत होने वाली है, दिक्कत दिख रही है, ताकि आगे आने वाले जो बंदे हैं उनको तो दिक्कत ना हो, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। बंगाल में ऐसा माहौल चला हुआ है, वो बीए फर्स्ट ईयर से तैयारी कराना शुरू कर देंगे, और इवन यूनिवर्सिटी में उसी तरीके का पढ़ाया जाता है। अब तो मुझे बच्चों ने भी बता दिया, पढ़ाया ही उसी तरीके का जाता है कि पहले दिन से ही आपको जेआरएफ निकालना है, एग्जाम का वो कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी है, डब्ल्यूएसएससी है, सेट है, वेट है, जो सब निकालना है। अरे भाई साहब, सलाहियत बनाओ, एग्जाम खुद निकल जाते हैं, और कोई भी एग्जाम ऐसा होता है। बाकी आप लोग तो मुझे याद दिलाओगे नहीं, मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा। तो हमारे पास 29 बच्चे बचे हैं, अगर चाहो तो बताऊं, वरना कल बताते हैं शुरू में, क्योंकि कल जैसा मुनासिब हो सर बता दीजिए। कल बेहतर रहेगा, ठीक है, कल शुरू में बताएंगे इंशाल्लाह। और कल जो सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये मुक्तफियन मुतमासिकल हाल खबर बन रही है, तो मुतमासिकल हाल ये मारफा क्यों है? ये मारफा तो नहीं, आप तो जानते हो ये क्या सिफत है, वही आप जानते हो वो केस क्या है। नहीं सर, जुमला है क्या? ये है आपकी इजाफत लफ्जी, ठीक है, ये सिर्फ लफ्जी तौर पे इजाफत है नहीं ये, क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है कि वो अपनी हालत को पकड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं इजाफत लफ्जी। और इजाफत लफ्जी में जो है, अगर मुजाफ होता है तो मुजाफ इलैह अगर मारिफा हो तो उससे वो मारिफत हासिल नहीं करता है, मतलब तारीफ हासिल नहीं करता है। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ इजाफत लफ्जी में वो तो आ रहा है समझ। तो वही वो शदीद अल वहल में जो था कि क्यों ऐसा क्या होता है, इजाफत मानवी में क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ रजुलो जैदिन या कल्बो जैदिन कहूँ, मैं कल्बो, बल्कि कल्बो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, फरसो जैदिन जैद का घोड़ा, तो फरसुन माने घोड़ा, घोड़ा घोड़ा, आप कहोगे एक घोड़ा, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कह दूं फरसो जैदिन जैद का घोड़ा, तो यहाँ पर जैद पता चल गया, जैद अच्छा वो हमारे गली के पीछे रहता है, उसका घर मेरे पीछे ही है, जैद का घोड़ा ये, चलो उसके घोड़े को पहुंचा के आते हैं, क्योंकि घोड़ा खो गया था, चलो उसके घर पहुंचा के आते हैं, पता चल गया ना किसका है, तारीफ हो गई ना, तखसीस हो गई ना। ये जैद ये इजाफत मानवी है, क्योंकि इसकी हकीकत क्या है, फरसुन लिजैदिन,
फरसुन लिज़ैदिन, इजाफत मानवी का मतलब क्या होता है? इजाफत का मतलब क्या होता है? किसी चीज की निस्बत किसी चीज की तरफ करना, कि घोड़ा मेरा है, ठीक है, घोड़ा मेरा है, ये होता है इदाफत मानवी। लेकिन जो आपका इसमें फाइल होते हैं, इसमें मफूल होते हैं, सिफत मुशब्बा होते हैं, वो सिर्फ आपके लफ्जी तौर पर उनमें इजाफत होती है, माने में मुजाफत नहीं होती है, ठीक है। यानी वो अपने हाल को पकड़ा हुआ है। तो इसमें ये नहीं है कि मेरी हालत, उस तरह की इजाफत नहीं है। हाली जो है ये आपका इजाफत मानवी है, हाली मतलब हाल और या ये इजाफत की तरफ है। लेकिन मुतमासिकल हाल ये असल में तरकीब में क्या बन रहे हैं? मफूल भी बन रहा है कि अना अतमासक, ठीक है, हाली अना अतमासकल हाल, ये मफूल भी बन रहा है। या अना मुतमासिकुन हाल, मैं हालत को पकड़े हुआ, ये मफूल भी बन रहा है, जो कि आपका होता है इजाफत लफ्जी। और इजाफत लफ्जी का कायदा ये है कि वो अपने जो आपका मारिफा मुजाफिल है उससे ना तो तारीफ हासिल करता है और ना तखसीस हासिल करता है, बल्कि वो नकरा का नकरा ही रहता है, ठीक है। ये वाली बात थी जो शदीद अल वहल के साथ भी केस था, और ये यहाँ पर भी वही केस है। तो जो बंदे आप इसको दोबारा से देखेंगे और चीजें इंशाल्लाह आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है सना? जी सर, वो थोड़ा ध्यान नहीं आया था, मतलब मासिक जमीर थी ना इसमें, इस वजह से। ठीक ठीक, और कोई बात? बाकी चलिए खत्म सर करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल था सर, वो काना हकीकन जो है था उसको, काना का इसम तो इसे सर, वो ये काना ताम्मा है, इसे तो होता है, ये लेकिन काना ताम्मा भी नहीं है, तामा है। मुझे नहीं, ताम्मा नहीं है, काना हकीकन। हाँ सर, ये थोड़ा सर ये हकीकन खबर है, काना में हुआ पूछी था शायद। तो वो किधर लौटेगी? आप बोल दीजिए तो हुआ वो जमीर वही ये वो जजा हुआ, मतलब ये शर्त की जवाब दे रहा है ना शायद, ये कि अगर वो अपने मंजिल में का वो है, मतलब काफी है, एनफ है, एडिक्वेट है, तो वो उसको ये करना चाहिए। तो ये इंसान की तरफ भी जा रही है ना, हुआ। नहीं नहीं नहीं, सर आ गया। आप बोल दीजिए सर। जी जी, आ गया समझ में। थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। मैं डिस्कस करना चाह रहा था खुद से, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आपने सवाल किया, मुझे समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ काना सर, मेरा हकीकन, जमीर नहीं मिल रहा है मेरे को, इसीलिए काना थोड़ा हकीकन जमीर है नहीं, वो सामने मौजूद है। अन यकना व यरजा, ये बन रहा है काना का इस्म। तो काना मजदर। किनाउहु, किनाउहु व रिजाउहु, ठीक है, हकीकन। समझ में आई बात? तो उसका काने हो जाना, राजी हो जाना, ये मुनासिब है। आई समझ में बात? हाँ सर, ये मजदर के माना में देता है सर। हाँ, तो मजदर के माने में है, तो इसमें कौन बन रहा है इसका? अन यकना व यरजा, अन यकना व यरजा। मेरे ध्यान में था, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे लगा यार मुझसे ही क्लियर नहीं हो रहा, मैं क्या बताऊं। लेकिन आपने सवाल किया, फिर उसके बाद वो बोल रहे थे, मैं गौर कर रहा था और चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। हाँ ठीक है, सर, मैं ये सोच रहा था वो आन आया ना इसमें। हाँ। तो अभी किसी के सर। सामने ये सवाल नहीं हो तो क्या है असल कि काना अन यकना व यरजा, यानी उसका काने होना और राजी होना हकीकन उसके लिए मुनासिब है। फिर लहू आएगा, हकीकन लहू, कि उसके लिए मुनासिब है, ठीक है। ठीक है, तो क्या बनेगा? मजदर के माने में क्या लाएंगे? किनाउहु व रिजाउहु हकीकन लहू। तो किना अन यकना व यरजा, ये क्या बनेगा आपका? उसका इस्म बनेगा मजदर के माने में होके। तो शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर, व हसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। और नो मोर क्वेश्चंस, ठीक है, बस इतना काफी है। बाकी ग्रुप वगैरह में डिस्कस करते रहा करो, कोई नई चीज आएगी तो मेरी नजर वहां पे रहती है, जो भी चीज मुझे लगेगी उस पर मैं इंशाल्लाह यहाँ क्लास में डिस्कस हम करते रहेंगे। जिससे क्या होता है कि बेसिक लेवल की चीजें भी आ जाती हैं और एडवांस लेवल की चीजें भी आ जाती हैं, तो सबका कहीं ना कहीं फायदा हो जाता है, ठीक है। बारकल्लाहु फीकुम, मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, अपने आप को बनाते रहिए और संवारते रहिए, और इसी तरीके से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बारकल्लाहु फीकुम।